ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। ओम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसा चलता है, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। हाँ? वो लक्षण जानना चाहता है ज्ञानी का। तो 54 नंबर श्लोक में ये प्रश्न पूछता है भगवान से। भगवान आगे अब 55 नंबर श्लोक में उत्तर देते हैं। तो हम लोग 55 नंबर श्लोक पहले पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है दूसरे अध्याय का। इसको स्थित प्रज्ञ का भाग बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाग जो गीता पढ़ते हैं ना उसको एकदम याद रहता है ये वाला। किसी से भी पूछो गीता पढ़ने वाले को बोलेंगे हाँ, स्थित प्रज्ञ वाला जो भाग है। हाँ? और शंकराचार्य जी, दूसरे आचार्य लोग इसको बार बार बताते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? एक व्यक्ति को ना इसमें ज्ञानी का लक्षण पता चल जाता है। अगर उसको ज्ञानी का लक्षण पता चल जाएगा तो ये लक्षण उसका मार्गदर्शन करेंगे आगे आध्यात्मिक साधना में। हाँ? उसको भी लगेगा हमको भी ये लक्षण जानना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी वो लक्षण आए। तो जितने भी आध्यात्मिक साधक है ना उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं साधना में। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं यानी स्थित प्रज्ञस्य लक्षणानि तानि मुमुक्षोः साधनानि। जो भी प्राकृतिक लक्षण एक ज्ञानी के वो उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होता है दूसरे लोगों के लिए ताकि ना वो भी प्रयत्न करे और उस ज्ञानी वाले लक्षण को अपने अंदर लेके आए। तो हर साधक के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हो जाता है। और दूसरा लाभ इस भाग का है ना कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो ना चेक करके देख सकते हैं अपने आप को। तो वो ये देख सकते हैं कि किस हद तक उनको इस अध्ययन में गीता के अध्ययन में लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, हमको कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञानी हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। या हम पहले से ज्ञानी हैं ताकि ना हम क्लास में आना छोड़ दे। ये गीता का इतना सुनने का जरूरत ही ना पड़े, शाम को 5 बजे आके बैठ जाओ। हाँ? कोई क्या बाहर से कुछ बदलाव होगा, कोई परिवर्तन होगा। आप लोग देखते हैं ना आजकल फोटो वोटो में कैलेंडर में फोटो आता है महात्मा वगैरह का फोटो तो पीछे में प्रकाश दिखा गोल गोल प्रकाश। हाँ? तो अर्जुन जानना चाह रहा है ऐसा कुछ प्रकाश हो जाएगा क्या। हाँ? तो लोग सोचते हैं ना कि वो महात्मा लोगों का पीछे प्रकाश देख के सिर के पीछे वो ना वेट करते हैं अपना शीशे में ना दर्पण में देखते रहते हैं बार बार चेहरा। जो साधक लोग होते हैं योगी साधक गीता उता पढ़ते हैं वो लोग देखते रहेंगे। हाँ? वो आया क्या, प्रकाश आया क्या, पीछे गोल गोल प्रकाश आया क्या। तो क्या ऐसा कोई परिवर्तन होगा क्या एक ज्ञानी में। कैसे हमको पता चलेगा कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आप कोई सर्टिफिकेट देंगे क्या। हाँ? जिन लोगों से भी ये संबंधित है जो भी ये सर्टिफिकेट अपने हाथ में सर्टिफिकेट लिखते तो ऐसे ही लिखते ना। जो भी ये सर्टिफिकेट अपने हाथ में रखा है वो स्थित प्रज्ञ है, इसलिए इसका सम्मान किया जाए और जहां संभव हो सके पाद पूजा भी करो। तो हम कैसे जानेंगे कि हम ज्ञानी हुए या नहीं हुए। अगर ऐसा कोई संशय है ना तो आप ना आसानी से इसको चेक कर सकते हैं इन श्लोकों का अध्ययन करके
क्योंकि ना यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ का, एक ज्ञानी का क्या लक्षण है। हम अपने अंदर तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम उसके नजदीक पहुंचे कि नहीं, कहां तक पहुंचे, किस स्तर पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ना एक महत्वपूर्ण चेतावनी देना जरूरी है। जैसे सिगरेट के डब्बे में दिया जाता है ना, स्टैच्यूरी वार्निंग, चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए ये जो हम अभी बताने जा रहे हैं ना, अब ये भगवान जो बता रहे हैं उसको जो हम बताने जा रहे हैं, वो भाग, ये वाला भाग जो है ना, ये दूसरों को चेक करने के लिए नहीं है। ये नहीं कि आप जाएंगे दूसरों को चेक करें, ये ज्ञानी हुआ नहीं है अभी। देखो देखो, भगवान ने बोला ये ज्ञानी नहीं हुआ है। दूसरों को सर्टिफिकेट देने का प्रयत्न नहीं करिए, विशेष रूप से अपने परिवार के सदस्य को। बड़ा गीता हमारे साथ भी सुन रहा है, ये वो सुनते रहता है, उधर भी स्वामी जी के पास। अरे कहाँ, अभी कुछ आया नहीं पीछे प्रकाश। तो ये जो भाग है ना, इसका उपयोग अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये हर एक साधक के लिए। स्थित प्रज्ञ लक्षणानि। और इसी भाग में कृष्ण भगवान एक दूसरा विषय के बारे में भी बताते हैं, चर्चा करते हैं, और वो है स्थित प्रज्ञ साधनानि। साधना क्या है, कौन से साधना का अभ्यास करके एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो यहाँ पर दो विषय है, दो भाग। एक भाग है कि एक ज्ञानी, जो ज्ञानी बन गया है, स्थित प्रज्ञ है, उसका प्राकृतिक लक्षण क्या है। और दूसरा भाग है कि यहाँ पर ना कौन सा वो साधना है जिसका अभ्यास करना पड़ेगा स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए। देखिए, साधना के लिए हमको आपको यहाँ कुछ नोट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण साधना के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की है, कुछ एक साधना के बारे में बताया है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया कि यहाँ पर सभी को कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर एक ज्ञानी को 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। शास्त्रों में जैसा दिया गया है, वो 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। जो ज्ञान योग है वो 3 चरणों में होगा। पहला चरण जो है उसको बोलते हैं श्रवण करना। ये हम जो ये शिक्षा है, ज्ञान है, इसको पहले प्राप्त करेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, देखिए, सेल्फ स्टडी नहीं करना है, हा? इसकी अनुमति नहीं है। सेल्फ स्टडी माने किताब लेके अपने आप नहीं पढ़ना है। ये शास्त्रों की शिक्षा है और इसको अपने आप पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसको हमको किसी सक्षम आचार्य से प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम उसका गलत गलत व्याख्या करेंगे और समस्या में पड़ जाएंगे। क्योंकि ना शास्त्रों का अर्थ निकालने के लिए एक विशेष तरीका है कि उसका कैसे अर्थ निकाला जाए। इसका विस्तार हम बाद में देखेंगे। यहां पर पहला जो स्तर है वो श्रवण का है, सुनना। शास्त्रों की शिक्षा को एक सक्षम गुरु से प्राप्त कर, और ये जो आध्यात्मिक या शास्त्रों की शिक्षा है उसको प्राप्त करना है, वो मेरे सचमुच के स्वरूप को यहाँ प्रकट करेगी, आत्म खोज में हमारी सहायता करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो शास्त्र और गुरु है ना, वो दर्पण की तरह है। देखिए, हम दर्पण का उपयोग किस लिए करते हैं? हम जानते हैं ना, हम अपने चेहरे को, माथे को सीधे सीधे नहीं देख सकते। आपने कभी अपने माथे को देखने का प्रयत्न किया, सीधे सीधे ऐसा 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 आंख करके? हाँ? प्रयत्न कीजिए, सिर में दर्द होने लगेगा। कितना भी शक्तिशाली आपकी आंखें हो, वो आपके माथे को नहीं दिखा सकती। इसलिए आप क्या करते हैं? आप ना दर्पण का प्रयोग करते हैं। और यहां पर आप दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? बाहर का दर्पण नहीं देख रहे हैं, किंतु वो दर्पण के सहायता से आप अपना चेहरा, अपने माथे को देख पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर मुझे अपने सचमुच के स्वरूप को देखना है, तो ये बाहर का दर्पण काम नहीं आएगा। ये बाहर का जो शीशा है, जो दर्पण है ना, ये तो आपके बाहर का शरीर को दिखाएगा, ये स्थूल शरीर को दिखाएगा। आपका जो सचमुच का स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसके लिए एक विशेष दर्पण चाहिए।
और ये विशेष दर्पण क्या है? गुरु और शास्त्र का उपदेश। शास्त्रों की शिक्षा जो है ना वो वाचिक दर्पण है, और एक विद्यार्थी अगर इसका उपयुक्त तरीके से इस शिक्षा का उपयोग करे तो वो इसकी सहायता करेगा अपने सचमुच के स्वरूप को खोज करने में। इसलिए ये जो श्रवण है ना, ये आत्म अज्ञान को दूर करता है। श्रवण सहायता करता है आत्म खोज में। श्रवण सहायता करता है एक दर्पण की तरह, मेरे सचमुच के स्वरूप को दिखाने में। तो ये पहला चरण है ज्ञान योग का। और ये सारे जो चरण है ना उपनिषदों में बताया गया इसके बारे में। आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। हाँ? उपनिषद बहुत स्पष्ट करते हैं इस चीज को कि ये करना है, आपको शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। उसके बाद ना दूसरा चरण आता है ज्ञान योग का। देखिए जैसे हम शास्त्रों की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं ना, ये सुन रहे हैं ना, तो बहुत संशय आएगा मन में। क्यों? क्योंकि संशय आएगा जब नोट वोट बनाएंगे ना उस पर विचार करेंगे तो संशय आएगा। क्योंकि ना शिक्षक है ना वो नहीं चाहते हैं, एक गुरु नहीं चाहते हैं कि जो विद्यार्थी जो इसको सुन रहा है, जो साधक है, वो इस पर विश्वास करे। देखिए यहाँ पर विश्वास करने जैसी कोई चीज नहीं यहाँ पर आपको जानना है। जहां पर जानना है, जहां पर बुद्धि है, बुद्धि कुछ भी ऐसे स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि उसको निश्चय नहीं हो जाता। बहुत तार्किक होना चाहिए ज्ञान। और ये जो दिन दिन दैनंदिन जो हम अपना अनुभव लेते हैं ना उसको उसके अनुरूप होना चाहिए। हम आपको बोल देंगे देखो देखो ये डंडा दिखा के, ये देखो ये हाथी है, हाथी है, आप भी हाँ सिर हिला देंगे, स्वामी जी बात ठीक है, ठीक है, शर्मो शर्मी सिर हिला देंगे, आप ठीक बोल रहे गुरु जी। डंडा को अब आपने सिर हिला दिया, और जरा हम धमकी देंगे, बोलो है, बोलो 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 हाथी है, अब हाँ हाथी हाथी, आप स्वीकार कर। तो जबरदस्ती आपने स्वीकार कर लिया और आप मेरी बातों को दोहरा देते हैं कि ये ना हाथी है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपके अंतरतम हृदय के अंदर आप ना मेरे साथ सहानुभूति दिखा रहे होंगे। अब बोल रहे होंगे अरे स्वामी जी को हो क्या गया है अभी तक तो बड़े अच्छे थे बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे बुद्धिमानी वाली, अब क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप घर जाएंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए आप यहाँ पर सबको धोखा दे सकते हैं अपनी बुद्धि को नहीं धोखा दे सकते। अगर आपकी बुद्धि निश्चय नहीं करती है ना तो भगवान भी आके बोलेंगे ना तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। हम ठीक है भगवान जी, लेकिन मन के कोने में स्वीकार नहीं है आपको। इसलिए ये ना जानने की बात है, यहाँ विश्वास, नोइंग की बात है, बिलीविंग की बात नहीं है, बिलीफ नहीं है ये। इसलिए यहाँ पर वेदांत में ऐसा होता है ना, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो गुरु विद्यार्थी को पूरा, शिष्य को पूरा छूट देते हैं कि देखो विचार करो, विचार करो, नहीं समझ में आ रहा प्रश्न पूछो, ऐसे मत स्वीकार करो इस ज्ञान को। कोई भी संशय है इस शिक्षा को लेकर तो गुरु अनुमति देते हैं कि जितना भी डाउट है ना वो पूछो, जितना भी संशय है ना पूछो। वेदांत का जो क्लास होता है ना वो एक जगह है जहां यहाँ पर ना धमकी भरा कोई बात नहीं चलता, धमकाने वाली कोई चीज नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आपका ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कोई कम्युनिस्ट लोग नहीं बैठे हुए हैं, ये तो ज्ञान है अपने आत्म स्वरूप के बारे में, अपने सचमुच के स्वरूप के बारे में। इसलिए दूसरी जो प्रक्रिया है ना ज्ञान योग में, वो अपने ही बुद्धि को ईमानदारी से पूछना है, क्या मुझे विश्वास हो गया, निश्चय हो गया? हाँ? किस चीज का निश्चय? यही कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, किंतु हम यहाँ पर नित्य वो चेतन तत्व है जो इस शरीर और मन के माध्यम से यहाँ पर ना कार्य कर रहे हैं। और जब तक एक आध्यात्मिक साधक इस बात का निश्चय नहीं कर ले रहा है तब तक ना गुरु तैयार है, जितनी बार चर्चा करनी है करो।
और ये चर्चा आपके संशय को दूर करेगी, और यही जो प्रक्रिया है ना, इसको बोलते हैं मननम। ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग है ज्ञान योग का, इसको बोलते हैं मननम। मनन करके मैं यहाँ पर सब जो अपना बौद्धिक बाधा है ना, उसको दूर कर, बौद्धिक बाधाएं सारी दूर होती है मनन करके। अब मेरे लिए ना ये कोई संशय वाला ज्ञान नहीं है, संशय रहित ज्ञान हो गया, कोई संशय नहीं रहा, एक अस्पष्ट सा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे लिए सत्य बन गया है। उसके बाद तीसरा चरण आता है। देखिए, अभी तक हमने बुद्धि को संभाला है, बुद्धि को निश्चय कराया है। यहां पर अभी हमारा बुद्धि में कोई समस्या नहीं रही, बुद्धि ने उसको निश्चय करके स्वीकार कर लिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं अभी। ये जो बौद्धिक ज्ञान आपने प्राप्त किया ना, इसको आपको ना भावनात्मक शक्ति में परिवर्तित करना पड़ेगा। ये जो बौद्धिक ज्ञान है उसको परिवर्तित करिए भावनात्मक शक्ति में, मानसिक शक्ति में। क्यों? क्योंकि ये हमारा भावनात्मक शक्ति ही है जो मुख्यतः सामने काम करता है, दैनंदिन व्यवहार में काम करता है। आप अपने जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ना कि आपकी बुद्धि समस्या में कम ही आती है, क्योंकि आपने कॉलेज में पढ़ाई की, स्कूल में पढ़ाई की, वह रट्टा मार के कॉलेज में पढ़ लिया, पास हो गए, उसके बाद भूल गए। पूरा रट्टा मार के याद करके पास पूस होके भूल गए, हमको उसका लाभ भी मिल गया। हैं? इसलिए बहुत कम हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आप सुबह उठिए और देखिए, आपका जो सामने काम कर रहा है ना, वो आपका भावनात्मक व्यक्तित्व है, वो मुख्यतः सामने काम कर रहा है। क्यों? चाय नहीं मिला, सुबह का चाय मिलना जरूरी था, नहीं मिला, हम डिस्टर्ब हो गए। हैं? अरे बस नहीं आया, हम डिस्टर्ब हो गए, ऑफिस जाना था, कार जाना था, कार का टायर पंचर हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए। रास्ते में जा रहे थे, कार लेके जा रहे हैं, कोई मेरे से ओवरटेक करके निकल गया, हमको गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्सा हो जाता। रास्ते में जा रहे हैं, हर जगह खुदा हुआ, डग 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 गुस्सा है। हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं, जलन आती है, डिप्रेशन होता है, क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, पूरा दिन ये होता है। और ये क्या है? ये सब मन की प्रतिक्रिया है, भावनात्मक प्रतिक्रिया। इसलिए जब तक हम मानसिक या मन को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे ना, तो जो हमने बुद्धि में ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो एक कोने में रखा का रखा रह जाएगा। दैनंदिन जीवन में जो हमारे ये परिस्थिति आती है ना, उसमें हम खट्टे कड़वे के कड़वे करेले की तरह ही रहेंगे। हैं? कड़वा करेला, हर क्षण कभी भी जा तनाव में आ जाते, लैपटॉप डिस्टर्ब। में गिरा देना। हर क्षण यहाँ पर है ना, हम चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़े हैं, क्रोधित है, हर क्षण चिंता में है। तो सारी इस तरह की समस्या हमारे पास आते रहती है। इसलिए अगर हमको ये भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है, तो हमको ना अपने जितने भी ये अस्वस्थ कर भावना, मन की जो समस्याएं ये सब आती प्रतिक्रिया ना, उसको दूर करना पड़ेगा, उससे स्वतंत्र होना पड़ेगा, प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। नहीं तो क्या होगा, आप रोते रोते अहम ब्रह्मास्मि बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, उसके बाद तुरंत बोलेंगे अरे मेरा बेटी ना ऐसा है, अरे मेरा बेटा देखो कैसा है, वो ठीक नहीं है। हमारे स्वामी जी के पास एक आदमी आया और बहुत बड़ा बड़ा साहब था, बड़ा पद में, बड़ी कंपनी में बड़ा साहब, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसका जो बौद्धिक क्षमता था बहुत विकसित, बुद्धि में बहुत ज्ञान था, बहुत बड़ी पद में, लाखों रुपया का उसको तनख्वाह हर महीने मिल रहा था। लेकिन देखिए, उसकी समझ इतनी नहीं थी, उसके अपने वाइफ और अपने पत्नी और बच्चे के साथ इस तरह का समस्या चल रहा था। वो चिंतित था, तनाव में था। तो स्वामी जी के पास आया कमरे में और बोला, स्वामी जी मैं दरवाजा बंद कर लूं? स्वामी जी बोलते हैं ठीक है, बंद कर लो। और उसके बाद दरवाजा बंद करने के बाद 15 मिनट तक बिना रुके वो रोता रहा, रोता रहा।
स्वामी जी बोलते हैं हमको पता भी नहीं, क्योंकि हम उससे कभी मिले भी नहीं हैं, और वो ऐसे रो रहा था, किस लिए रो रहा है, नहीं पता। हाँ? उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो शांत होता है। ऐसा नहीं था ना कि उसके पास बौद्धिक ज्ञान नहीं था, बहुत बौद्धिक ज्ञान था, जानकारी थी, इतना बड़ा साहब, कितनी बड़ी-बड़ी चीजें हैंडल करता है। हाँ? बहुत पढ़ा लिखा, अच्छे पद पर, लेकिन मानसिक क्षमता 0। हाँ? हाँ? और पता नहीं भगवान उसको कब ये देंगे। तो जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, कुछ भी हो जाओ, वो ज्ञान आपका काम नहीं आएगा जब तक आप उसको ना भावनात्मक या मन की शक्ति में परिवर्तित नहीं करते हैं। पत्थर की तरह मन हो जाना चाहिए, जो ना किसी भी मौसम का सामना कर सके, जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे, सबका सामना कर सके। तो आपको ना इस ज्ञान को, भावनात्मक शक्ति, बौद्धिक क्षमता को भावनात्मक मानसिक क्षमता में परिवर्तित करना पड़ेगा। नहीं तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, इतना मेहनत किया है ना, वो आपको व्यवहार में उपलब्ध नहीं होगा सहायता करने के लिए। ऐसे ही है ना, आप किसी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो वहां रुपया काम नहीं आएगा, उसको डॉलर में परिवर्तित करना पड़ेगा। अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं तो डॉलर कम नहीं आएगा, रुपया में परिवर्तित करना पड़ेगा। एक्सचेंज बोलते, करना पड़ेगा। यहाँ भी इसी तरीके से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, इसको मानसिक शक्ति में परिवर्तित करना पड़ेगा। ये हुआ अंतिम और स्तर, अंतिम चरण, और इस चरण को बोलते हैं निधिध्यासनम। तो 3 क्या हो गए? श्रवण, मनन। श्रवण मनन से हमको बौद्धिक सब हम जो संशय वगैरह दूर कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं बुद्धि में। उसके बाद निधि ध्यान करते हैं, जहां पर हम ये अध्ययन करते हैं कि हमारे में अभी मानसिक कमजोरी कितनी रह गई है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इस तरह की कमजोरी होती है, और वो सब कमजोरी क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। नया ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, उसकी दृष्टि में हमको तुलना करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ये सब जो हम प्रतिक्रिया देते हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सब अज्ञान से पैदा हो रहा है, हमको ये प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमको तो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, इतना शास्त्रों का ज्ञान हमने प्राप्त किया है कि ये प्रतिक्रिया बेकार है, शरीर और मन से यहाँ हम तो व्यवहार कर रहे हैं, आत्मा है। तो कोई कुछ बोल रहा है तो फिर अपना शरीर पर क्यों लेना, इतना मन को खराब क्यों करना। ये सारे जो नकारात्मक भावना आती है ना मन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, भय, ये सारी नकारात्मक भावना वो ना अज्ञान के कारण आती है। और एक व्यक्ति जब ये तीसरे स्तर से गुजर जाता, निधि ध्यान, तब समझ लीजिए ना, उसका जो ये ज्ञान है ना, वो स्थिर प्रज्ञ में परिवर्तित हो गया। श्रवण मनन से उसको प्रज्ञा प्राप्त हुआ, और निधि ध्यान से उस प्रज्ञा को उसने स्थित प्रज्ञ में परिवर्तित कर दिया। इसे कृष्ण भगवान यहाँ पर 2 विषय के बारे में बताने वाले हैं। किस तरह से आप प्रज्ञा को स्थिर प्रज्ञा में परिवर्तित करेंगे, और एक जब स्थिर प्रज्ञा व्यक्ति हो जाता है तो उसका मन कैसा हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं। इस तरह का जो मन होता है ना, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि आपका मन ना एकदम लाइट हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, मजा मजा वाला मन हो जाता है, सुंदर मन हो जाता है, एक मन जो बोझ नहीं रहा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ज्ञानी का कोई मन ही नहीं होता है, ज्ञानी का मन नहीं हो, क्या बात कर रहा है, बेकार का बात सब कर रहा है, आप भी बेकार के नोट लिख रहे हैं, सब बेकार चल रहा है क्या। हैं? इससे तो अच्छा है कोई पागलों के हॉस्पिटल में चले जाए, वहां पर नोट बनाने लगे। हैं? इसलिए ज्ञानी ना बिना मन के नहीं होता। ज्ञानी बोझ बोझ वाला मन नहीं होता, बोझ वाले मन से वो फ्री होता है। अज्ञानी मन, समस्या वाला मन उसका नहीं होता है, उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। बहुत हल्का होने के कारण क्या है, उसको पता नहीं चलता मन है भी कि नहीं। हाँ? देखिए ये सत्य है ना, आप भी देखिए अपने अनुभव से, ये सत्य है कि नहीं? देखिए जब भी आपका शरीर का कोई भाग बहुत स्वस्थकर है, तो वो आपको पता नहीं चलता है कि नहीं है ना, ऐसा ही है ना।
अब देखिए अपना अपना जो ये घुटने का जोड़ है ना वो जब यंग होता है ना व्यक्ति 25, 30, 40 साल 45 वो पता नहीं चलता है। धीरे-धीरे जब अब कुड़कुड़ाने लगता है ना, दर्द होने लगता है, "अई जो ज रे प जोड़ भी है क्या? हाँ, यहाँ पर जोड़ भी है, अरे हमको पता ही नहीं था।" हुँ, तो वो आपका ध्यान खींचेगा जब वो दर्द होने लगेगा, "मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो।" हाँ। तो जो भी फिट बैठ जाता है ना, उसका वो है कि नहीं है, वो आपको ना अनुभव में नहीं लगता। एक चाइनीज़ कहावत है, चाइनीज़ लोग बोलते हैं, जब जूता फिट हो जाए ना पाँव में, तो पता नहीं चलता। आपको लगेगा आप खाली पाँव चल रहे हैं। उसी तरीके से आपको ना मन है कि नहीं मन है ना, वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि मन में अब कोई चिंता नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा, कोई भय नहीं, क्रोध नहीं, कुछ नहीं। एक ज्ञानी के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, बहुत हल्का हो गया है। उसको ये है कि नहीं है पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी को क्या बोला जाता है, ज्ञानी का जो मन है ना मनोनाश हो गया, मन का नाश हो गया। सचमुच में देखिए नाश नहीं होता, सचमुच में क्या है ज्ञानी का मन बड़ा सुंदर हो जाता है। और जो बहुत सुंदर है, अद्भुत है ना, वही चीज़ ना फिट बैठ रहा है और आपको ना लगेगा नहीं कि वो है। और यही जो सुंदर मन है ना, इसके बारे में कृष्ण भगवान आगे बताने जा रहे हैं। अब श्लोक की तरफ देखिए। पहला लक्षण क्या है ज्ञानी का? पहला लक्षण बोलते आत्मन्येवात्मना तुष्टः। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। ज्ञानी वो है जो अपने आप में खुश है, अपने आप में संतुष्ट है। हाँ? उसको बाहर से कोई इस तरह की चीजें नहीं चाहिए सुखी होने के लिए। देखिए बाहर से हमको ना खाना कपड़ा मकान थोड़ा पैसा चाहिए। हाँ? दूसरे के ऊपर थोड़ा निर्भर है खाना कपड़ा मकान के लिए। लेकिन जहां तक भावनात्मक निर्भरता का सवाल है ना, हाँ? वो भीख का कटोरा ले जाके लेके सबके सामने जाएगा नहीं और पूछेगा नहीं, हाँ? तुम मेरा ध्यान रखोगे क्या? हाँ? जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उसका जीवन ऐसा हो जाता है ना कि उसका जीवन हो जाता है यहाँ पर प्रेम और सेवा दो। लेकिन प्रेम और सेवा मांगो नहीं, हाँ? कटोरा लेकर मत जाओ कि मुझे प्रेम सेवा दो। देखिए कितना सुंदर भावना हो जाता है ना। हाँ? जब तक हम भीख मांगते हैं तब तक ना यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा। हाँ? गड़बड़ क्या है पता है आपको? सतत आपको कोई ना कोई ब्लैकमेल करता रहेगा। जैसे अल्पमत वाली सरकार होती है ना जिसका पूरा बहुमत नहीं है, वो समस्या में होती है। कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और ज्ञानी का लाभ क्या है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। आ गए तो आ जाओ, चले गए तो चले जाओ। आ गए तो वेलकम, स्वागत है, चले गए तो भीड़ कम भैया, यही जीवन है। हाँ? देखिए, ये सिर्फ वस्तु या परिस्थिति के लिए नहीं करता ज्ञानी, दूसरे जो उसके लोग आमने-सामने है ना, उसके लिए भी वही भावना रखता है। हाँ? और अपना जो शरीर है ना, उसके लिए भी। अपने शरीर के ऊपर भी वो निर्भर नहीं है। अगर देखिए हम अपने शरीर के ऊपर निर्भर रहेंगे ना, मेरा बुढ़ापा, बाल सफेद हो रहा है, स्वीकार नहीं कर पाएँगे। हम हमारा बाल चला गया गंजा स्वीकार नहीं कर पाएँगे। गंजा हो गया, बाप रे! बड़ी खराब लगता है लोगों को क्या-क्या नहीं करते बाल उगाने के लिए। बहुत मन में पीड़ा होती है, मेरा बाल चला गया। झुर्रियाँ आ रही, झुर्री तुरंत कई सारे क्रीम आने लगते हैं झुर्रियाँ दूर करने के लिए। हाँ? क्यों? मेरा खुशी उस पर निर्भर हो गया है। खुशी खराब हो गया, हम इतना खुश हो रहे थे, देखो अब रिंकल आ रहा है ना, झुर्रियाँ आ रही है। हाँ? तो वो अपने शरीर पर भी अब निर्भर नहीं रहता। जैसा है ठीक है तो है। हाँ? तो ज्ञानी वो है जो ना बाहर की इन चीजों पर निर्भर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको ना अपना जो स्रोत है ना सुख का वो मिले। इसलिए लोग बोलते ना देखो ये जो गड़बड़-गड़बड़ करेंगे ना इसका हम चिंता नहीं करते हैं। हम लोग हमारे पास जो चाहिए वो है। हुँ? ये राजनेता लोग बोलते हैं ना कि भई देखो हम यहाँ पर आत्मनिर्भर है, हमको कुछ दूसरे देश से नहीं चाहिए। नहीं तो दूसरे देश वाले क्या करेंगे? हाँ? उसके ऊपर कोई ना कोई शर्तें लागू कर देंगे। अमेरिका बोलेगा भारत को हम ये चीज़ नहीं देंगे आप अगर ये नहीं करोगे तो। हाँ? सारे कंडीशन लगा देगा। आप रूस से मिसाइल ले रहे हो, जाइए, हम आपको नहीं देंगे जहाज। हम आपको तो भारत पाकिस्तान बोलेगा
हम आपका यहाँ जहाज अपने पाकिस्तान से उड़ने नहीं देंगे। हाँ, आप ये नहीं कर, तो इस तरह से लोग डराते हैं। हाँ? तो बोलते चलो हम कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे, हमारे पास है। तो ना ज्ञान प्राप्त करने का ना पहला ये संकेत है, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। हाँ? और एक बार ये संतुष्टि आ गई ना मेरे अंदर, तो इसका प्राकृतिक परिणाम क्या है? कृष्ण भगवान बोलते हैं, सर्व कर्म त्याग। जितनी भी अपेक्षाएं हैं ना, सबका आप त्याग कर दो। क्योंकि ये जो इच्छा है, अपेक्षा है, वो पैदा कहां से होता है पता है? वेदांत में इस समस्या का बहुत गहराई से अध्ययन किया गया कि ये जो इच्छाएं है ना, ये अपेक्षाएं कहां से आती है? बहुत आसान है। ये ऐसे ही है ना कि एक व्यक्ति सहारे का छड़ी ढूंढ रहा है। क्यों वो सहारे का छड़ी ढूंढ रहा है? क्योंकि ना उसका पाँव अभी ना शक्तिशाली नहीं है, वो अपने पाँव पर अभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ना अपने आप को पूर्ण करने के लिए सहारे का छड़ी चाहिए। उसी तरीके से जब हम अपने आप को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं ना, और हम ये सोचेंगे कि जब तक मेरा एक घर नहीं होगा, हम पूर्ण नहीं होंगे। जब तक मेरी एक पत्नी या पति नहीं होगा, मैं पूर्ण नहीं। जब तक बच्चे नहीं हैं, बच्चों में भी ना लड़का चाहिए, लड़का। सब लड़की-लड़की हो गया है, एक तो लड़का चाहिए। हाँ? नहीं तो जीवन अपूर्ण रहेगा, आधा-अधूरा जो पूरा हो ही नहीं रहा है। हाँ? एक लड़का, एक लड़की कम से कम होना चाहिए ना, 4-4 लड़की हो गई और एक लड़का करो। हैं? अब बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई तो अब क्या चाहिए? पोता, पोता। हाँ? अरे बगल का पड़ोसी पड़ोसी का आप देखो पोता भी हो गया, उसके बच्चे का हमारा नहीं है। हाँ? तो ये क्या है, हम ये सब क्यों सोचते हैं? क्योंकि ना हम अंदर से अभी आप अपने आप को ना खाली अनुभव करते हैं, अपूर्ण अनुभव करते हैं। किसी न किसी इच्छाओं की पूर्ति करके हम क्या देखना चाहते हैं? पूर्णत्व हम देखना चाहते हैं। लेकिन अभी हम क्या है, अंदर से अपूर्णत्व है। हाँ? देखिए, काम अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। हम जो अंदर से खालीपन सोचते हैं ना, अपने आप को अपूर्ण सोचते हैं ना, उसका कामना एक लक्षण है उसका। और एक जो ज्ञानी है ना, वो अपने आप को कभी ना आधा-अधूरा नहीं समझता, असंतुष्ट नहीं समझता। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। यहाँ पर हमको अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए बाहर से कोई चीज नहीं चाहिए। बाहर की जितनी चीजें हैं ना, उसका मैं उपयोग करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। हमने अक्सर ये बोला है कि यहाँ पर चीजों का उपयोग करना अलग बात है और चीजों को अपनी जरूरत बना लेना वो अलग। जैसे कि एक व्यक्ति है ना, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, सुबह-सुबह टहलने के लिए जाता है। हाँ? और अपने हाथ में छोटा-सा डंडा लिए हुए है, नीचे तक नहीं, आधा छोटा-सा डंडा है। वो डंडे को हिलाते-डुलाते चलता है। हाँ? जैसे पुलिसमैन लोग डंडा रखते हैं ना, हिलाते-डुलाते चलते हैं। हाँ? स्टाइल से चलने के लिए वो डंडा का उपयोग कर रहा है। वो डंडे को सहारे के लिए उपयोग नहीं कर रहा है। अब ये आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि जब डंडा गिर जाता है ना, तो व्यक्ति नहीं गिरता। हाँ? वो संतुलन बनाए रखता है, डंडा नीचे गिर गया, उठा लेता है। हाँ? अगर डंडे को सहारे के लिए उपयोग करेंगे ना, तो जिस क्षण सहारा चला जाएगा, वो भी मुंह के बल गिर जाएगा। देखिए, ज्ञानी के आमने-सामने भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और ज्ञानी के लिए वो सब कैसा है? हाँ? वो सब ना ये 2 फीट का जो लकड़ी है ना, आसानी से हिला-हिला के उस तरह से, आराम से उसको ऐसे-ऐसे हिलाता है। लेकिन दूसरे और लोगों के लिए वो क्या है, सभी वस्तु जो है ना, वो मानसिक सहारे की छड़ी बन जाती। अगर वो चला गया, वो गिर गया, आदमी बिखर के नीचे फैल जाता है, गिर के मुंह टूटता है। चीज चला गया, आदमी भी बिखर जाता है। इसलिए काम जो है ना, उसी से ये आधा अधूरापन जो हमको असंतुष्टि लगती है, जन्म होता है। क्षमा कीजिएगा, ये असंतुष्टि, आधा अधूरापन जो है ना, उससे कामना का जन्म होता है। तो ये जो जितने भी निर्भरता है ना, सर्वान कामान प्रजाहाति, उसको जो मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाती है ना,
और ये सब काम कहाँ पर है? मनोगतान। ये सब बहुत सारे हैं। ये कामनाएं मन में कीड़े की तरह कुलबुला रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। ये सब ना साफ हो जाता। इसलिए नहीं कि हमने जबरदस्ती अपनी कामनाओं को दबा दिया। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, नहीं मिल रहा क्या करे, छोड़ दो। ये तो दबाना हुआ अपने आप को। जबरदस्ती हम किसी चीज को बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए, अपनी कामनाओं को छोड़ दिया, दबा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम कामनाओं का त्याग करते हैं ना, ये पूर्णत्व से पैदा होना चाहिए। हम इतने पूर्ण हो गए कि प्राकृतिक रूप से हमको ये नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। हम अंदर से इतने पूर्ण हो गए। प्राकृतिक रूप से ये होना चाहिए। जिस तरह से फूल आता है ना, तो पत्ते सब वो सब गिरने लगते, फल आता है। उसी तरीके से ये जो कामनाएं है ना, वो गिर जाना चाहिए जब ना फल, पूर्णत्व रूप फल आ जाता है। इसको बोलते काम त्यागा। ये स्थिर प्रज्ञ का दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण ये है कि वो अपने आप में संतुष्ट है। अपने आप में संतुष्ट का अर्थ नहीं अकेले बैठ बैठ के हंस रहा है, ऐसा मत सोचिए। वो कोई पागल व्यक्ति नहीं है। अकेले अकेले हंसे मुस्कुराए जा रहा है, अकेले अकेले कहीं घूमे चलते जा रहा है। अंदर से उसको पूर्णत्व प्राप्त हो गई है। जब अगल बगल लोग होते हैं तो यही पूर्णत्व अभिव्यक्त हो जाता है, और जब कोई नहीं होता है तो यही पूर्णत्व अव्यक्त स्थिति में रहता है। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।